2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस भारत पर आ गई है। सवाल यह है कि क्या देश का नाम बदलने वाला है? क्या इंडिया शब्द को मोदी सरकार संविधान से हटाने की तैयारी में है? आखिर 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है? क्या मोदी सरकार कोई विधेयक पेश करने वाली है? राष्ट्रपति के एक निमंत्रण पत्र ने विपक्षी दलों के नेताओं के होश को कैसे उड़ा दिया है? आखिर उस चिट्ठी में क्या है जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ गया है? देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया ये अंग्रेजों ने हमको गाली के रूप में दिया। इसके गुलाम है नरेंद्र मोदी, वो तो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं। संविधान को संशोधन करके संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण से लिया गया ये संस्कृत श्लोक भारत या इंडिया के इतिहास को बताने के लिए काफी है। इस श्लोक का अर्थ है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उसकी संतानों को भारती कहते हैं। अब इसे भारत नाम पर विवाद शुरू हो गया है। इंडिया ये अंग्रेजों ने हमको गाली के रूप में दिया। हर कीमत में इंडिया हटना चाहिए। क्या देश का नाम बदलने वाला है? क्या हिंदुस्तान को अब इंडिया नहीं कहा जाएगा? इसका इशारा कर रहा है ये निमंत्रण पत्र। G20 की बैठक के लिए विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति की तरफ से ये निमंत्रण पत्र भेजा गया। इस पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक सदन का विशेष सत्र इसलिए बुलाया है? क्या विशेष सत्र में भारत के इंडिया नाम को लेकर कोई विधेयक पेश किया जाएगा? अब इंडिया को भारत बनाने की तैयारी है। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने इसी मॉनसून सत्र में इंडिया शब्द हटाने की मांग की थी, लेकिन तब विपक्षी दलों ने इसे हल्के में लिया था। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान ने 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। देश का नाम इंडिया से बदलकर पूरी तरह से भारत करने की मांग सालों पुरानी है। कई लोग इसे अंग्रेजों का दिया हुआ नाम बताते हैं और 2024 में चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस मांग को भी पूरा करने की तैयारी में है। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम हैं और दूसरा जो नाम है इंडिया, ये अंग्रेजों ने हमको गाली के रूप में दिया। जिनको वो जाहिल समझते थे, अनपढ़ समझते थे, गंवार समझते थे, उनको ये इंडिया शब्द दिया है। हर कीमत में इंडिया हटना चाहिए। ये इंडिया शब्द जो है एक प्रकार से जब इंडिया हम शब्द देते हैं तो हम भारत की जो पवित्र आत्मा है उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ठेस पहुंचाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो ये आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है जिसने आजादी के बाद भारत के संविधान को जिस ढंग से तोड़ा मरोड़ा, यहाँ तक कि आपातकाल लगा दिया। इसलिए उनको तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। बात रही भारत का, तो भारत का ये काल जो है ये भारत के संस्कार और संस्कृति का उत्थान का वर्ष है, इसीलिए भारत। बीजेपी सांसद की मांग और राष्ट्रपति की चिट्ठी सामने आने के बाद इंडिया शब्द को लेकर लुटियन जोन का पारा हाई हो गया। विपक्ष से INDIA से नफरत और हार के डर से नाम बदलने का खेल बता रहा है। इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है,
इतना पुराना हमारा देश है उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और इंडिया शाइनिंग के नारे पे करोड़ों करोड़ों रुपया प्रचार और प्रसार में खर्च किए थे। आज जब विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है। देश भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को देख रहा है कि कैसे G20 की बैठक से पहले इंडिया के जगह पे भारत लिखा जा रहा है। आने वाले समय में देश की जनता इंडिया वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। 18 से 22 सितंबर तक सदन के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर सरकार ने अभी कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन देश का नाम बदलने को लेकर सियासी खिचड़ी पकने लगी है। कांग्रेस इसे आरएसएस की साजिश बता रही है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह है भारत का संविधान। तो क्या संविधान बदल देंगे? भारत के जगह या इंडिया की जगह कोई दूसरा लगा देगी भाजपा? फालतू बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें कि एक एमपी किसी ने कहीं बोल दिया या आरएसएस प्रमुख ने कहीं बोल दिया, चर्चा शुरू हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं वो संविधान विरोधी बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इंडिया को विखंडित करने की कोशिश हो रही है, हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस इसे संविधान से छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगा रही है। संविधान में भारत की परिभाषा इंडिया दैट इज भारत होने का हवाला दे रही है। बीजेपी की दलील है कि आजादी के बाद संविधान सभा में भी भारत के साथ इंडिया शब्द जोड़े जाने पर जमकर बहस हुई थी। अनुच्छेद 1 पर संविधान सभा में जोरदार बहस हुई। इंडिया शब्द पर संविधान सभा में ये बहस हुई थी। इंडिया दैट इज भारत पर कई सदस्यों को ऐतराज था। कुछ सदस्यों का कहना था कि पहले भारत होना चाहिए और बाद में इंडिया रख सकते हैं। हिंदुस्तान हिंद भारत भूमि नाम पर भी चर्चा हुई। भारतवर्ष नाम पर भी संविधान सभा में चर्चा हुई थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कामत के संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन 51 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। उनका प्रस्ताव गिर गया, जिसके बाद सभा ने इंडिया दैट इज भारत को स्वीकार कर लिया, जिसकी मांग आजादी के समय से की जा रही है। अब मोदी सरकार उसे आजादी के 75 साल बाद पूरा करने की तैयारी में है। सवाल ये है कि संविधान में जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत, क्या अब ये बीते दिनों की बात होगी? टीम न्यूज स्टेट।